शर्मा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा के आह्वान पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान प्रदेश के अहम एवं जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर गहन चिंतन मंथन हुआ। बैठक में समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सहित कई दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए और सभी ने प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर जाहिर की। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने किया। में लगातार राजनीतिक कार्यक्रमों को करने के स्थान बदले जा रहे हैं और कैंट रोड, जिसमें गवर्नर हाउस है, सीएम का हाउस है, वहां एजिटेशंस की रोक लगा दी। लगातार धारा 144 लगा दी गई है, संबद्ध नहीं है। आप किसी भी स्थान में मतलब परमानेंट 144 नहीं लगा सकते। विरोध का अधिकार लोकतंत्र में मिला हुआ है, उसका भी उल्लंघन है। हम सबका यह मानना है कि एक बड़ी पार्टी को, पार्टी से मतलब एक बड़े व्यापारी को लाभ पहुंचाने की नीयत से यह निर्णय लिया गया है, जो हम सबको स्वीकार नहीं है। हम उसका भी विरोध करेंगे और सभी लोग मिलकर गवर्नर से टाइम लेकर उस पर एक सर्वदलीय, उसके विरोध में हम राज्यपाल को देने जा रहे हैं। आने वाले उसका टाइम लिया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनमें गहन चिंतन और मनन हुआ है और देश के बिगड़ते हुए आर्थिक हालात, देश की कानून व्यवस्था और देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को खतरा जो अग्निपथ के रूप में हुआ है, उसके आने वाले समय में होंगे और उसका किस तरीके से हम सब लोग मिलकर विरोध करेंगे, उस पर गहन विचार विमर्श आज हुआ है। एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, वर्तमान में चल रहे राजनीतिक मुद्दों पर जिस तरह से करण माहरा ने वार्ता की है, ये बैठक बुलाई गई है, उसे लेकर क्या जानकारी आपके पास? ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के, चाहे सीपीआई एम हो चाहे सीपीआई हो, उसके प्रतिनिधि शामिल हुए और इन लोगों ने कई विषयों पर चर्चा की, बातचीत की। और सबसे बड़ा जो इशू था इस समय, आपको पता है कि उत्तराखंड में और देहरादून में अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मुख्यमंत्री आवास घेराव करना है या राजभवन तक कूच करना है, तो जो यहाँ जाने वाला मार्ग है उसमें अभी तक प्रदर्शन होते रहते थे और राजभवन और माफ कीजिए मुख्यमंत्री आवास से पहले ही रोक दिया जाता था। लेकिन अब सरकार ने इस पूरी रोड पर धारा 144 यानी कि कोई भी आधे रास्ते तक भी नहीं जा सकता है। सब विषयों को लेकर आज ये एक किस्म से विचार मंथन हुआ और उसमें कि सभी दल बीजेपी को छोड़ करके समय लेंगे राज्यपाल से और राज्यपाल के सामने अपना प्रतिवेदन रखेंगे और राज्यपाल को बताएंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार है कि वो सड़क पर सरकार का विरोध करे, वो राजभवन कूच कर सकता है। सभी जानते हैं कि राजभवन तक कोई नहीं जाता है, उससे पहले रोक दिया जाता है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री आवास कूच का कार्यक्रम तय होता है लेकिन वहां तक कोई जाता नहीं है। तो ये सब चीजें एक अधिकार स्वरूप उनको दी गई हैं और धारा 144 लगाने के बाद वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में पूजा सभी विरोध जताएंगे और एक किस्म से कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कोशिश की है कि सभी लोग एक छत के नीचे आ जाएं, ये लामबंद हो जाएं, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और प्रचंड बहुमत की सरकार है। कांग्रेस दूसरी बार विपक्ष में चली गई है। यूकेडी का कोई यहाँ पर पता नहीं है। आम आदमी पार्टी ने बड़ी कोशिश की कि हमारा खाता खुल जाए, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी कभी राज्य में खाता खोल नहीं पाई है। तो ऐसे में और समाजवादी पार्टी कभी लड़ ही नहीं पाई है। तो ऐसे सभी दलों को कि जो अपने वजूद के लिए लड़ भी रहे हैं और बीजेपी से इंडिविजुअल कोई लड़ाई नहीं कर सकता है, लड़ सकता है, तो वो सभी लोग एक साथ आ रहे हैं और सभी लोग एक साथ होकर के आएंगे और अपनी बात को भी रखेंगे। पूजा, बिल्कुल। और देखिए, जैसा कि धारा 144 लेकर भी करण माहरा प्रतिक्रिया दे रहे थे कि इतने लंबे समय तक ये धारा नहीं लग सकती है और इसीलिए सर्वदलीय बैठक में उन्होंने
बात कर रहे हैं, खासकर अगर हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की करण माहरा की बात करें तो मुखर्ता के साथ वो लगातार सवाल उठाते आए हैं, विपक्ष का रोल महत्वपूर्ण तरीके से वो निभा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए करण माहरा को मुखर्ता के साथ आगे आना होगा, ये समय की जरूरत भी है और कांग्रेस भी है। पूजा, आप जानती हैं कि कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, हरीश रावत हो गए, प्रीतम सिंह हो गए, दोनों के बीच जुबानी जंग सोशल मीडिया पर चल रही है। करण माहरा को बीच में आना पड़ा, इंटरप्ट करना पड़ा, दोनों से गुजारिश करनी कि आप दोनों सोशल मीडिया पे कुछ ना कहें, क्योंकि दोनों लड़ेंगे तो आम कार्यकर्ता के मनोबल पर उसका प्रभाव पड़ेगा। करण हैं कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे, इसके अलावा लोकसभा चुनाव होंगे, तो मजबूती के साथ कैसे मैदान में उतरा जाए, उस कार्यकर्ता के मनोबल को ऊंचा उठाना बहुत जरूरी होगा और कार्यकर्ता को सक्रिय भी रखना होगा। तो इसीलिए उनको मुखर्ता के साथ हर विषय पर अपनी बात भी पड़ रही है और अब वो आगे आ भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस नेतृत्व ने एक युवा पर यकीन किया है और उनके जो एक राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, उनके पिता का, उसी को आगे बढ़ाते हुए उनको भी एक जिम्मेदारी दी है कि आप सड़क पर कांग्रेस को तैयार कीजिए ताकि समय में कांग्रेस ही मजबूत बार फिर से राजनीतिक द्वंद्व लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। और ये कोशिश करण माहरा लगातार कर रहे हैं। आज अगर सर्वदलीय बैठक की बात करें तो अपने आप में एक अनोखी पहल थी और करण माहरा ने उसकी कोशिश की, उसमें लोग आए। हालांकि जो दल उसमें शामिल हुए उनका राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, लेकिन राज्य में कहीं ना कहीं उस पार्टी का तो वो लोग करते हैं, तो सभी लोग आए और सभी लोगों ने बातचीत की है। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ, जो सुना आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। बढ़ेंगे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले गुरुवार को देहरादून आए, जहां पर उन्होंने बीजापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी से राइजिंग उत्तराखंड के दौरान मुलाकात हुई। उन्होंने अपने मंत्रालय के अंतर्गत उत्तराखंड को हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया है और साथ ही पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में आज पूरे देश रहा है। ज्योत्सना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जो पर रहे और प्रशंसा उन्होंने पीएम मोदी की भी की, सीएम धामी की भी की। किस मायने से देखा जाए ये दौरा उनका? देखिए, आप जानती हैं कि मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने के बाद पूरे केंद्र हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। पूजा, हर स्टेट की अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग मंत्रियों की है और वो जब स्टेट में जाते हैं तो अपने के कामकाज की जानकारी देते हैं। इसके अलावा राज्य के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, उनकी मीटिंग लेते हैं कि केंद्र की जो योजनाएं उनके मंत्रालय के माध्यम से राज्य में चल रही हैं उनकी स्थिति क्या है। इससे पहले भी यहाँ पर कई और मंत्री आए, उन्होंने बातचीत की और इसके अलावा मीटिंग ली और पूरी जानकारी ली, कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। तो 1 बाय 1 यहाँ पर काफी लोग आ रहे हैं। ऐसे में आज अठावले भी आए और उससे पहले वो राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में आए। वहां पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार का एक अलग कॉर्नर है, प्रधानमंत्री का यहाँ से लगाव है और वो भी अपने मंत्रालय के माध्यम से, चाहे समाज का चाहे अन्य विषय हैं, हर चीज वो मदद करने को तैयार हैं। और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको 100% यहाँ पर लागू करवाने पर वो कह सकते हैं कि अपना पूरा जोर लगाएंगे। राज्य की स्थिति क्या है उसे भी जानेंगे। और रामदास अठावले फिलहाल यहाँ पर कल तक हैं पूजा, और वो अधिकारियों से अलग से बैठक भी करेंगे और पूरा एक किस्म से अपडेट लेंगे, फीडबैक लेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से योजनाएं चल रही हैं। ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। तो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 11 जुलाई को देहरादून के दौरे पर हैं। दरअसल द्रौपदी मुर्मू यहां भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगी, साथ ही उनसे समर्थन के लिए अपील करेंगी। और इसी क्रम में अध्यक्ष मदन कौशिक मुर्मू के दौरे को लेकर संगठन के नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। आपको बता दें कि 11 जुलाई सीएम धामी, बीजेपी के लोकसभा राज्यसभा सांसद, राज्य सरकार मंत्रीगण और विधायक के साथ द्रौपदी मुर्मू अपनी जीत सुनिश्चित करने को लेकर। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से
Traffic Era, transforming dreams into reality.